जी, सबसे पहले इसका इंटरफ़ेस तो इसके अंदर सबसे पहले ये हमारे पास है, इसके अंदर कुछ चीज़ें इंटरफ़ेस के अंदर आपको मज़ीद थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत है। पहले तो एक तो है कि मैं आपको ज़रा 1 मिनट बैठ करती हूँ। जी, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास है कि एक टॉप पे हमारे पास जो टाइटल बार आ रहा है, इसका काम क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले इंटरफ़ेस के अंदर टाइटल बार हमारा मेन चीज़ होती है, जिसमें हम लोग अपने प्रोग्राम का नाम, नेम, उसके अंदर उसकी लोकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग इसके ऊपर डॉक्यूमेंट जब एक क्रिएट करते हैं या कंट्रोल एन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वो कहता है कि उसका प्रोग्राम का नेम। ये जो नेम है वेलकम स्क्रीन है, इसके अंदर अनटाइटल के अंदर ये टाइटल बार के अंदर प्रोग्राम की नेम वगैरह शो होता है। उसके बाद इसकी जो लोकेशन है, ये डेस्टिनेशन वो पूछ रहा है कि हमारे पास कस्टम इसको रहने देना है आपने। इसको हम ऊपर वाले को जो बोल रहे होते हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं। नीचे वाले को हमारे पास कंटेंट मतलब इसको फुल मेन्यू बोलते हैं। इसको मेन्यू बार बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ओवरऑल ऑल सारे मेन्यूज़ होते हैं, लाइक इसके अंदर फाइल्स वगैरह, टूल्स, विंडोज़, हेल्प एंड परचेज़ेज़ वगैरह का जो काम है वो आता है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड बार आता है, मतलब टाइटल बार, दूसरा मेन्यू बार, तीसरा इसके बाद स्टैंडर्ड बार। अब ये स्टैंडर्ड बार का बेसिकली क्या काम होता है कि ये क्विक एक्सेस होता है। मतलब क्विक एक्सेस से मतलब मुराद ये होता है कि फाइल का काम, ये जैसे ये ओपन सेव वगैरह कर रहा होता है, इसका काम भी न्यू जैसे क्रिएट करना, फाइल को सेव करना, ओपन करना, यहाँ पे और चीजें भी आ जाएंगी, रिसेंट फाइल ओपन करना, सेव करना, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड बार के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये प्रॉपर्टी बार आएगी। जब हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी बार इनेबल हो जाएगी। और साइड पे हमारे पास टूल बार आ रहा है, ये टूल बार आएगा। इसका काम ये होता है कि हम इससे अपने सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को डिजाइन करेंगे। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है कि ये पूरा जब डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरी डॉक्यूमेंट की स्पेस आ रही है, पहले हम एक क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन करते हैं। ये आपको जो है इसके अंदर जो हमारे पास प्रेजेंटेशन के साइज, लेटर हेड वगैरह यहाँ पे आते हैं। हाइट विड्थ हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। मीटर के अंदर अगर करना है तो हम मीटर के अंदर इसके अंदर करेंगे, मिलीमीटर में करना है, पिका में करना है और या पिक्सल में करना है, तो यहाँ से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अभी इंचेस के अंदर करके उसके बाद नंबर्स ऑफ पेजेस देख के हमारे पास अब प्राइमरी कलर्स के अंदर हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन है। हमारे पास रेड RGB का मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमने वेब के लिए कोई डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करना है या फिर कोई चीज क्रिएट करनी है तो वो हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे। और अगर आपने प्रिंटिंग के लिए यूज करना है तो CMY के हम लोग इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर रेजोल्यूशन अभी आप इसमें लो रखें एंड देन उसके बाद इसके अंदर 300 जो है वो 300 अगर आपने प्रिंटिंग के लिए यूज करना है तो आप इसके अंदर यूज करें, ठीक है। और उसके बाद इसको ओके करके हमारे पास क्रिएट हो जाएगा इसका इंटरफेस। पहला काम हमने इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना है। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? जी नहीं। जरा रिपीट करेंगे, मैंने इंटरफेस में आपको एक्सप्लेन क्या किया है? जी जी, आपने मेन्यू बार का बताया, टूल बार के बारे में बताया और जो फाइल बनाने का कंट्रोल एन करके बताया। जी, अच्छा, उसके बाद इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको स्टडी करना है टूल बार को। और ये हमारे पास जो सारा ओवरऑल इंटरफेस आ रहा है, इसके अंदर इंटरफेस के अंदर ऊपर वाला तो मैंने बता दिया कि ये हमारे पास क्या आता है, इसको हम बोलते हैं टूल बार, टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के बाद नीचे मेन्यू बार, नीचे स्टैंडर्ड बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड बार और नीचे ये प्रॉपर्टीज एनेबल हुई। प्रॉपर्टीज के बाद ये पूरी ओवरऑल इसको हम बोलेंगे वर्क स्पेस हमारी है, डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस या ड्राइंग स्पेस इसको बोलेंगे। ड्राइंग स्पेस का काम ये है कि आप इसके ऊपर जितनी भी ड्राइंग करना चाहेंगे वो यहाँ पे इसके अंदर ड्राइंग कर लेंगे, या ड्राइंग विंडोज को बोलते हैं। ये हमारे पास सारा इसके अंदर रूलर आ रहा है। रूलर की एडजस्टमेंट हम लोग करवाते हैं। रूलर के अंदर जैसे अब एक ऑब्जेक्ट है, हमने बिल्कुल सेंटर पे लिखना है तो यहाँ पे हम सेंटर में रख के, लाइक एक हम लोगों ने लोगो इस जगह पे रख के बनाना, तो हम ये रूलर एडजस्ट करवाते हैं कि हम लोग इस रूलर के थ्रू जो है ना वो हम इसमें ऐड करवा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके यहाँ पे स्ट्रेट में करवाना है तो यहाँ पे ये रूलर का काम होगा कि बिल्कुल सेंटर में रख के हम इसको ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको प्रिंट व्यू करेंगे तो ये रूलर जो है गायब हो जाएगा, रूलर शो नहीं, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो मतलब पूरे फोर कॉर्नर्स में इक्वल में डिवाइड करना है तो इस रूलर का रूल ये काम ये होगा कि इस रूलर को आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट से भी और राइट से भी ड्रैग करके आप इसका एडजस्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये जो टूल बार आ रहा है, टूल बार के अंदर हमारे पास पूरा का पूरा लाइक इसमें मल्टीपल टूल्स हैं जिसको हम यूज करके अपना जो है डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कलर पायलट है। कलर पायलट के अंदर इसको हम डॉकर भी बोलते हैं, डॉकर,
डॉकर DOCK या डॉकर, इसके अंदर हमारे पास सारे मल्टीपल्स कलर्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर हम कलर को यूज करके अपने ऑब्जेक्ट में कलर्स वगैरह करते हैं। नीचे हमारे पास इसके अंदर के पेज फ्लिपर आ रहा होता है, इसका पेज ये वाला जो 1 2 3 है इसको पेज फ्लिपर बोलते हैं। इसमें अगर हम पेज 1 2 3 करते जाएंगे तो ये पेज फ्लिपर देखिए अनेबल होगा, इसको पेज फ्लिपर बोलते हैं कि यहाँ पे पेजेस को फ्लिप करना, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे फ्लिप करना, इसको पेज फ्लिपर कहेंगे। ये पेजेस आ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पेज टैब। जैसे हमारे पास ये मेन्यू बार है, इसी तरह ये पेज टैब इसको बोलेंगे, ये हमारे पास फ्लिपर होगा, इससे पेज को फ्लिप्स करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंदर मेन्यू है, इसको रोटेट करवाने के लिए हम लोग नेविगेशन को अप डाउन लेफ्ट राइट करेंगे, ये मेन्यू बार आ गया। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे आती है कि जब हम एक कोई चीज इसमें ड्राइंग कर रहे होते हैं या कोई वर्किंग वगैरह स्टार्ट कर रहे होते हैं, लाइक इसके अंदर ये हमने क्रिएट किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके यहाँ पे देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल लेयर का इस तरह कुछ लिखा शुरू होगा, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। कि मतलब ये आपने एक लेयर बनाई है जिसका नाम है स्टेटस, मतलब ये स्टेटस बार आपको शो करवाएगा। ये ओवरऑल इसका जो है हमारे पास इसका सेटअप था, कि मतलब इसका इंटरफेस था। और इंटरफेस के अंदर कोई क्वेश्चन आपका, कोई चीज ऐसी जो आपको समझ ना आई हो? जी नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं शेप्स के ऊपर। आज टूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टूल्स के अंदर हमारे पास सबसे पहला टूल है पिकर टूल। अब पिकर टूल के अंदर एक चीज है कि हम लोगों ने ये टूल को पिक किया है और ये पिकर टूल के थ्रू ही हम इसको पिक कर रहे हैं, एक जगह से मूव करवा रहे हैं, एक जगह से अप डाउन लेफ्ट राइट। और उसके बाद फ्री पिकर टूल है। पहले सबसे पहला काम आपने एक शेप क्रिएट करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने शेप क्रिएट की, अब शेप के ये पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी आपने ये ये एज है, नोड है, ये सेकंड एज है, ये थर्ड एज है, ये फोर्थ एज है और ये फिफ्थ एज है। अब इसको मूव कराना है तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इस जगह पे मूव करवाना है तो ये पिकर टूल से मूव होगा। इसका काम ये होगा कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकते हैं। पिकर टूल का स्पेसिफिक काम ये है कि आप पूरी ओवरऑल जो है ना टूल्स के अंदर, मतलब कि अगर आपको कहें कि पिक टूल जो है कोरल ड्रॉ के अंदर, अगर आप पूरा का मतलब इसका फंक्शन क्या है, इसका पिक टूल का पूरा ओवरऑल फंक्शन ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एक जगह से मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पिक टूल का अगर मैं फंक्शंस की बात करूं कि इसके पूरे मल्टीपल इस पूरे पिक टूल के, और ये फ्री हैंड पिक टूल और प्री ट्रांसफर पिक टूल है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। सबसे पहला काम कि इससे आप ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला काम सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा काम इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इन दो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट मतलब इसका काम पूरा ओवरऑल सिलेक्शन होता है, चाहे आपके पास कोई 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई 15 ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब इसका काम पहला क्या होगा कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, दूसरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को क्लिक करना, सिलेक्ट करना। तीसरा काम इसका ये है कि आप ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा यानी उसकी साइजिंग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। पहला काम सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट की साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तीसरा इसके अंदर कि आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ पिक टूल के थ्रू इसको ड्रैगिंग करवा सकते हैं कि ड्रैग करना हो तो पिक टूल का आप यूज करें तो ड्रैगिंग होगी। उसके बाद आप अगला काम इसके अंदर, एक तो ऑब्जेक्ट की बात आ गई, दूसरा इसके अंदर एक और है, इस पिक टूल का क्या काम होगा कि अगर कोई आप टेक्स्ट वगैरह राइट अप करते हैं, कोई रैंडम टेक्स्ट वगैरह जो भी है राइट अप करवा लेते हैं और उसके अंदर उसका साइजेस वगैरह उसका इंक्रीज करके इस साइज को क्या कर सकते हैं, पिक टूल का काम क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट के बॉक्स को मूव करवा सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के साइज को, उसके जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज करवा सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पिक टूल के अंदर क्या काम है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने कोई इमेज है इसके अंदर ओपन की है, डबल क्लिक करके इमेज को ओपन किया है, उसके अंदर हमारे पास इमेज का काम भी ये क्या करेगा, इमेज को भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवा सकता है। फॉर एग्जांपल ये इमेज एक हमने ड्रैग की और उसके बाद लाकर इसके अंदर ड्रॉप कर दी, इमेज का ये क्या करेगा, इमेज की भी साइजिंग को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है। और दूसरा काम पिक टूल का एक और भी है कि आप इसके सेंटर में क्लिक करेंगे तो ये रोटेट भी करवा सकता है इमेज को या ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि जी पिक टूल का फंक्शन क्या है, मतलब उसका काम क्या है, तो आप क्या उसको क्या इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या क्या काम है इसका पिक टूल का। बेसिकली ये जो पीसी में माउस होता है उसी तरीके से काम करता है, यानी पिकअप सिलेक्ट करने के लिए, इमेज के लिए जैसे आपने बताया, एक चीज से दूसरी चीज को मूव करने के लिए, इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए, शेप्स को छोटा बड़ा करने के लिए, बेसिकली ये माउस का फंक्शन होगा। ओके, अच्छा, इसी के अंदर मतलब कि पूरा माउस का फंक्शन बेसिकली होगा। लेकिन एक चीज है ना, जब फंक्शनैलिटी की बात आती है तो इस तरह करें कि ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। लाइक
मेनली जो फंक्शन है सिलेक्टिंग करना, मूविंग करना, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को करना। ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि जो सेंटर बटन है, अब ये सेंटर जो है ना, ये देखिए, ये इसके अंदर जो सेंटर है, इसके सेंटर को रोटेट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से इस बटन को इस जगह से इस जगह मूव करवा सकते हैं। इस जगह से मूव करवाना है, इस नोड के ऊपर, इस जगह से इस जगह वाला जो आ रहा है उसके थ्रू हम लोग ये बटन के अंदर, फॉर एग्जांपल अब ये इमेज है, इसका सेंटर है, इस सेंटर को ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सेंटर आ जाएगा। इस सेंटर से देखें, ये सेंटर से हम इसको जिस जगह पे सेंटर का पॉइंट हमारे पास रखेंगे, हम उस पॉइंट पे इसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा इसका मतलब मेन मकसद क्या है कि हमारे पास मूविंग, सेलेक्टिंग, ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोगों ने और बेहतर इसके अंदर इसको सिलेक्ट करते हैं, कोई और फंक्शन परफॉर्म करना है, लाइक उसके अंदर कलरिंग देनी है, उसके बाद उसको रोटेटिंग करवानी है, उसके बाद उसको शेप को चेंज करना है। सो ओवरऑल पिक टूल का ये फंक्शन हो जाएगा। और दूसरी मैंने इसकी डॉक्यूमेंट भी इसकी मैं रेडी कर रही हूँ, इसकी डॉक्यूमेंट भी आपको मैं फॉरवर्ड करूंगी, जो कि उसके ऊपर सारे फंक्शंस लिखे होंगे हर टूल के। ठीक है, आगे देखिए, हमारे पास अगला आ रहा है फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल के अंदर क्या काम होता है, उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट का बना होना जरूरी है। अब देखिए ये क्या सिलेक्ट कर रहा है, पूरा कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो मूव तो कर ले लेकिन उसके अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कहीं पे बना। अब फ्री हैंड टूल का काम क्या होगा कि इसके अंदर हमारे पास पूरे के पूरे जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको हमारे पास उसको सिलेक्ट करेगा। और फ्री हैंड टूल के अंदर फ्री हैंड के अंदर हमारे पास क्या है कि ये पूरे ओवरऑल मतलब कि पूरी की पूरी जो कर्व लाइंस हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग पूरी की पूरी अपनी मर्जी से, लाइक फॉर एग्जांपल ये हम स्मूथली इसको क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, और अपनी मर्जी से जो जो चीजें हमने सेलेक्ट करनी है ना, हम उसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसने तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ये बेसिकली फ्री हैंड टूल का काम होगा। ये ऑब्जेक्ट्स की क्या करता है, सिलेक्शन करने के लिए, और उसके बाद उसको, लेकिन हम उसको ऑब्जेक्ट को अगर मूव करवाना चाहेंगे फ्री हैंड टूल से एक एक करके वो सिलेक्ट करता जाएगा और हम उसको मूव करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगला आता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लाइक एंगल्स को और बिग करने के लिए, लाइक जितना हमने उसको बढ़ाना है, स्मॉल करना है, उसको उसको हम लोग उसको यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म टूल के लिए। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास कौन सा टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसके बाद उसको हम अपनी मतलब कि छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा और उससे ज्यादा जो है ना उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? अभी मुझे ये बताएं कि पिक टूल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, और पिक टूल को अगर इसकी आपका टास्क ये होगा कि आपने इस पिक टूल के ऊपर काम करना है और पिक टूल का मुझे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन देनी है। ये आपकी हाफ आवर की क्लास थी, वो कंप्लीट हो गई है। कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लें। जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक काम हो, इसके साथ साथ ये मैं इसकी स्टॉप